नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया स्टैकेड चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि मेड इन इंडिया चिप से भारत को आत्मनिर्भर बनने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चिप का विनिर्माण मात्र एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा है। उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साथ 4 सेमीकंडक्टर्स प्लांट से भारत सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन ने कहा कि आज का ऐतिहासिक दिन प्रधानमंत्री के विजन से संभव हुआ। ये प्लांट पूरे देश में प्रभाव डालेंगे और भारत को विश्व का हब बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम लेंगे भाग। पीएम मोदी प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पद्माकर वल्ली मुंबई में राज्य भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और पार्टी नेता अशोक चव्हाण की उपस्थिति में भाजपा में हुए शामिल। सीए पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह किसी भी भारतीय को उनकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीए के नाम पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करने वालों से कहना चाहता हूं कि वे रुकें, झूठ बोलना बंद करें। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने दक्षिण भारत, विशेषकर केरल और तमिलनाडु की पार्टियों से नफरत फैलाना बंद करने का आग्रह किया। हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बहुमत परीक्षण। फ्लोर टेस्ट पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बोले, मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए किया है काम, अभी भी करूंगा और पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। हरियाणा विधानसभा फ्लोर टेस्ट पर राज्य के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा, यह सिर्फ औपचारिक है। 48 विधायक तो हमारे साथ हैं ही, जेजेपी के लोग भी निर्णय ले रहे हैं। यह औपचारिक है और इसे निभाया जाएगा। यह एक अच्छी परंपरा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने 12 मार्च को गांधीनगर में नाद ब्रह्म कला केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र भविष्य के संगीत और कला क्षेत्र की गतिविधियों के लिए एक अनूठा केंद्र होगा। सरकार ने सभी दवा निर्माता परिसंघों से विपणन प्रक्रियाओं के लिए आचार समिति गठित करने और वेबसाइट पर पोर्टल बनाने के लिए एक संहिता बनाने के लिए कहा है। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने कहा कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर और पारिवारिक सदस्यों के निजी लाभ के लिए उपहार नहीं देगी। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां और उनके प्रतिनिधि देश के भीतर या विदेश में यात्रा नहीं कर सकेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि इसी को ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सौंपे गए चुनावी बॉन्ड के ब्यौरे की समीक्षा करेंगे। फिर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिटेल्स साझा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिए जारी कर सकती है उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची। इस सूची में 140 से 150 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज, लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता, कई अहम समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में 3 बहुराज्य सहकारी समितियों के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। नौरोजी नगर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होंगे नए कार्यालय।
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के नए कार्यालय भवन का अमित शाह करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का फैसला किया। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया। यूएपीए के तहत 5 साल के लिए तत्काल प्रभाव से लगा प्रतिबंध। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज नई दिल्ली में आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के 100 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में योग महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उन्नाव में 241 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उत्तर प्रदेश में राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। 1 जनवरी 2024 से होगा प्रभावी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी। कल 18 घंटे तक चली थी छापेमारी। सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने कहा, किसी को भी सीएए से कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यह नागरिकता छीनने नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि सीएए लागू होने से मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। आज मुसलमान शिक्षित हो चुका है। मुसलमानों को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलना उनके लिए मुद्दा है। सीएए पर सियासी घमासान जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, भाजपा चुनावी फायदा लेने के लिए लाई सीएए। सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज होने वाली रैली हुई रद्द। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भय की वजह से ममता बनर्जी सीएए पर भ्रम पैदा कर रही हैं। टीएमसी चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है और इसीलिए ममता बनर्जी इस तरह के गलत और झूठे चुनाव अभियान चला रही है। हरियाणा में जेजेपी की नव संकल्प रैली आज। हिसार में पार्टी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर हो रही रैली। आज से संविधान बचाव यात्रा निकालेगी हरियाणा कांग्रेस। रोहतक जिले के बहादुरगढ़ से शुरू होगी यात्रा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 15 मार्च को सुनवाई करेगा। याचिका में सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और ईसी को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने रखा था अपना पक्ष। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट आज 36 साल पुराने बंदूक के फर्जी लाइसेंस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाएगी। कल दोषी दिया था करार। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया कि मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 अतिरिक्त जजों को स्थायी बनाने की अनुशंसा की। पद्मश्री से सम्मानित नालंदा निवासी बुनकर कपिल देव प्रसाद का इलाज के दौरान निधन हो गया। वे 71 साल के थे। बेंगलुरु में स्विमिंग पूल में पीने के पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगा। इसके उल्लंघन पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में कुछ ढाबों में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के आगरा में कल देर रात पार्किंग इलाके में लगी आग। कई वाहन जलकर हुए राख। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के लिए उमड़ रही भक्तों की भीड़। प्रतिदिन पहुंच रहे औसतन 1 से 1.5 लाख तीर्थ यात्री। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ने ट्वीट कर दी जानकारी। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। धुएं चूल्हे से जिसने छुड़ाया नाता, जोड़ा है सेहत और सम्मान से। मैं उनका परिवार हूँ। झंझटों और तकलीफों से जिसने मुक्त किया, 10 करोड़ से अधिक बहनों को उज्जवल किया। मैं उनका परिवार हूँ। युद्ध में भी जो नहीं झुका, जब बढ़ी विश्व में 300% महंगाई, तो बहनों की ढाल बन खड़ा रहा। मैं उनका परिवार हूँ। सालों में जिसने काया पलट दी देश की, 300 रुपए की सब्सिडी देकर मेरा बोझ संभालता है।
मैं उनका परिवार हूँ। बस 503 रुपए में आया है आज मेरा उज्ज्वला सिलेंडर, क्योंकि हम मोदी का परिवार हैं। मेरा भारत मेरा परिवार। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आज शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 0.34% ऊपर 73,915.57 पर और निफ्टी 0.28% ऊपर 22,397.40 पर कारोबार के साथ खुले। रुपया आज डॉलर के मुकाबले शुरुआती कारोबार में 4 पैसे की कमजोरी के साथ खुला। रुपया 82 रुपये 81 पैसे के स्तर पर खुला। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ठप पड़ी विमानन कंपनी जेट एयरवेज का स्वामित्व जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम को सौंपने की मंजूरी दी। एनसीएलटी ने एनसीएलटी के पिछले जालान कॉलरॉक कंसोर्टियम को जेट एयरवेज का मालिकाना हक सौंपने की अनुमति को बरकरार रखा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 15 मार्च तक पेटीएम के लिए एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लाइसेंस को दे सकता है मंजूरी। आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपना ऑपरेशन बंद करने के लिए निर्धारित 15 मार्च की समय सीमा बढ़ाने की संभावना नहीं है। ब्रिटेन की बीएटी पीएलसी ने आईटीसी की 3.5% तक हिस्सेदारी बेचने की अपनी योजना का ऐलान किया। कंपनी ब्लॉक डील के जरिए यह बेचेगी हिस्सेदारी। बीएटी पीएलसी ने ब्लॉक डील की कीमत दायरे 384 से 400.25 रुपए प्रति शेयर पर निवेशकों को 5% की छूट देने की पेशकश की। भारत में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कीमत निर्धारण के लिए नियमों में जल्द देखने को मिल सकता है सुधार। केंद्र सरकार ने मूल्य निर्धारण ढांचे में सुधार पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया है। इस समिति ने 3 प्रमुख सदस्य, जिसमें डीओपी सचिव, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष और डीओपी के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार शामिल होंगे। पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के लिए आईपीओ के तहत अब तक 39,17,300 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई। चाय बागान मालिकों के एक संगठन ने कहा कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा डस्ट ग्रेड चाय की 100% नीलामी का विचार स्वागत योग्य कदम। भारतीय चाय संघ ने बयान में कहा कि पारदर्शी तरीके से अधिकतम अवशेष स्तर का पता लगाने और परीक्षण करने का एकमात्र समाधान होता है प्रतीत। दूरसंचार नियामक ट्राई की एक रिपोर्ट ने बताया कि देश में वायरलेस डेटा उपयोग से राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में लगभग 22% बढ़कर 1.74 लाख करोड़ रुपए हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का दृष्टिकोण साकार करने के लिए विचार विमर्श और कार्रवाई योग्य विचारों की पहचान को विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ बातचीत की। कोटक महिंद्रा बैंक ने खुला बाजार लेनदेन के जरिए कैफिन टेक्नोलॉजीज में 2% हिस्सेदारी 208 करोड़ रुपए में बेच दी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इक्विटी, कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में लेनदेन शुल्क 1 अप्रैल से 1% घटाने का फैसला किया। लेनदेन शुल्क में कटौती से देश के सबसे बड़े एक्सचेंज के सालाना राजस्व पर 130 करोड़ रुपए की पड़ेगी चोट। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने उत्तर भारत के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3500 बेस ट्रांसीवर स्टेशन स्थापित किए।
BSNL के CMD प्रवीण कुमार पुरवार ने कहा कि कंपनी जल्द ही मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों में भी टावर लगाने का काम करेगी शुरू। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो के मुख्य बस स्टेशन पर एक व्यक्ति ने बंदूक की नोक पर एक बस को हाईजैक कर लिया। आरोपी ने 17 यात्रियों को बंधक बना लिया, वहीं उसने 2 लोगों की जान भी ले ली। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सैन्य पुलिस के कर्नल मार्को एंड्रिट ने कहा कि बंधक बनाने वाले ने आत्मसमर्पण कर दिया। जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। एलेक्सी नवल्नी के करीबी और सहयोगी माने जाने वाले लियोनिद वोल्कोव पर लिथुआनिया में उनके घर के बाहर हुआ हमला। नवल्नी की प्रवक्ता किरा यर्मिश ने कहा कि हमलावर ने लियोनिद वोल्कोव की कार की खिड़की तोड़ दी और उनकी आंखों में आंसू गैस फेंक दी, जिसके बाद हमलावर ने लियोनिद को हथौड़ों से मारना शुरू कर दिया। रूस के इवानोवो क्षेत्र में एक कब्रिस्तान के पास एक रूसी सैन्य मालवाहक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 15 लोगों की मौत हो गई। रूस के रक्षा मंत्रालय का हवाला देते हुए बताया कि उड़ान भरने के बाद उसके इंजन में आग लगने के बाद IL-76 विमान जंगल में गिरा। पायलट ने आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई क्षेत्र में लौटने का किया था प्रयास, लेकिन रहा असफल। सैन्य मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो उसमें चालक दल के 8 सदस्यों और 7 यात्रियों सहित 15 लोग सवार थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकल्प लिया कि वह पद संभालने के पहले दिन ही 6 जनवरी के कैपिटल हिल दंगों के मामले में जेल में बंद लोगों को रिहा कर देंगे। कैपिटल हिल दंगों के आरोपितों को बंधक करार देते हुए ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद दक्षिणी सीमा को बंद करना भी उनकी पहली प्राथमिकता होगी। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव हारने और बाइडेन की जीत की वैधता का विरोध करने के लिए दंगाइयों द्वारा इमारत पर हमला करने पर यूएस कैपिटल के उल्लंघन से जुड़े अपराधों के लिए लगभग सभी 50 अमेरिकी राज्यों के लिए 1350 लोगों पर आरोप लगाए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड दिसंबर 2022 में पद संभालने के बाद आज तीसरी बार विश्वास मत हासिल करेंगे। विश्वास मत हासिल करने के लिए नई सरकार को 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में कम से कम 138 मतों की जरूरत है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत के लक्ष्य सेन पुरुष एकल में डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेंगे। गौरतलब है कि लक्ष्य सेन को इससे पहले फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में हार मिली थी। वहीं पुरुष युगल वर्ग में फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाली चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी आज पहले दौर के मुकाबले में इंडोनेशिया की मोहम्मद एहसान और हेंद्रा सेतियावान की जोड़ी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंची। पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत को मिली हार। पहले दौर के मैच में विक्टर एक्सुलेसन ने 21-9, 21-9 से शिकस्त दी। रणजी फाइनल में मुंबई ने विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य रखा है। ताजा समाचार मिलने तक विदर्भ ने 2 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज को अफगानिस्तान ने 2-0 से किया अपने नाम। तीसरे वनडे में आयरलैंड को 117 रन से हराया। महिला प्रीमियर लीग के प्लेऑफ में पहुंची आरसीबी मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। सीजन में दर्ज की चौथी जीत। बीएमसी एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की शुरुआत आज से दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में हो रही है। चैंपियनशिप नोवाक जोकोविच को इंडियन वेल्स के तीसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। ल्यूका नार्दी ने जोकोविच को हराया। आर्सेनल की टीम साल 2010 के बाद पहली बार यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने यह कामयाबी पोर्तो को पेनल्टी शूटआउट में हराकर हासिल की। बार्सिलोना चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने यह उपलब्धि अंतिम 16 के दूसरे लेग में नापोली को 3-1 से हराकर हासिल की। बार्सिलोना की ओर से लोपेज ने 15वें मिनट में, जबकि कैंसिलो ने 17वें और लेवेंडोस्की ने 83वें मिनट में गोल दागा। पिछले 4 साल में यह पहली बार है जब बार्सिलोना की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम 16 के दूसरे लेग के मुकाबले में आज एटलेटिको मैड्रिड टीम का सामना इंटर मिलान से होगा। इंटर मिलान की टीम ने पहले लेग का मुकाबला 1-0 से जीता था। इंटरनेशनल सिंगर एड शीरान एक बार फिर भारत में अपना कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। वह पहले भी 2 बार भारत में कॉन्सर्ट कर चुके हैं। एड शीरान इन दिनों मुंबई में है।
बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने शेप ऑफ यू सिंगर एड शिरान से मुलाकात की। अभिनेता ने शिरान के साथ एक खूबसूरत पल बिताया। दोनों की तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इमरान हाशमी जल्द ही ए वतन मेरे वतन में राम मनोहर लोहिया के किरदार में दिखाई देंगे। इमरान हाशमी ने हालिया इंटरव्यू में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया और कहा कि कैसे पैसा और फेम उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा के बाद मीरा चोपड़ा भी शादी के बंधन में बंध गई हैं। अभिनेत्री ने 40 साल की उम्र में लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रक्षित केजरीवाल के साथ 7 फेरे लिए। अभिनेत्री की शादी से पहले तस्वीरें भी सामने आई। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।